नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट झारखंड की टॉप 24 खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी खबरें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश, झारखंड सरकार से जुड़े नए अपडेट, साथ ही मौसम का कैसा रहेगा हाल। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को शाही स्नान किया गया और आज अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन की जाएगी, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की आशंका है। इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की जाएगी। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। भीड़ को देखते हुए हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडर महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रख रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हुए हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान एक दिन में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ गया है। अधिकतम तापमान में 23 से 28 डिग्री के बीच रहा। मौसम केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि 18 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। लोगों को अभी सर्दियों से राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। सोमवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम केंद्र का कहना है कि राजधानी रांची में 18 जनवरी तक आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची का पारा 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहन शनिवार से लापता है। परिवार के लोगों ने अपहरण की आशंका जताई है। साथ ही हिंदपीढ़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 72 घंटे बाद भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बच्चियां किस हाल में है, कहां गई? बच्चियों के लापता होने से घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोतवाली डीएसपी प्रयाग सोय ने बताया कि 2 बहनें आधार कार्ड सुधार के लिए मंगल टावर पहुंची थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। आसपास के रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई जगहों पर नजर रखी गई है। लड़कियों को खोजने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कई जानकारी मिली है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अलकायदा के संदिग्ध शहबाज अंसारी को दिल्ली ले गई है। इससे पहले रांची में हुई पूछताछ में शहबाज ने अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ी कई अहम जानकारी दी। उसने कई संदिग्धों के नाम भी बताए। एटीएस ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बता दें कि शहबाज की गिरफ्तारी शुक्रवार को लोहरदगा के सेना में उनके रिश्तेदार के घर से हुई है। फिलहाल वह 3 दिन की ट्रेजेडी रिमांड पर है। पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि भारत में काम करने वाले संगठन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा था और झारखंड के ही जंगलों में ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही थी। शहबाज से मिले इनपुट के आधार पर एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एटीएस की एक टीम नक्टा पहाड़ के घने जंगलों में जांच करने जाएगी। वहां आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए कैंप खोलने में कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, उसका भी पता लगाया जाएगा। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख स्टूडेंट को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा ली जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। सरकार मई 2025 में साइकिल का वितरण शुरू करने चाहती है। साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी मार्च में टेंडर की प्रक्रिया भी कर ली जाएगी। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में गोलीबारी की गई है। मुख्य बाजार स्थित कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई की सोमवार तड़के गोली मार दी गई। इससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने स्टूडियो में घुसकर दिलीप गोराई को गोली मार दी थी। घायल अवस्था में उन्हें टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के अनुसार दिलीप गोराई हर दिन की तरह सुबह स्टूडियो खोलने आए थे। तभी बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और स्टूडियो में घुसकर उन्हें गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के आकाश कोठा में धनबाद पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त कोयला और अवैध अड्डा जेएमएम नेता कारू यादव का बताया जा रहा है। मौके पर भारी मात्रा में डंप अवैध कोयला पाया गया है। पुलिस ने जेएमएम नेता के आशा कोठा स्थित जमीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुलाया है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और बागमारा एसडीपीओ पर हमले के बाद पुलिस जेएमएम नेता कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। पुलिस आशा कोटा और खरखरी में सर्च अभियान चला रही है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अवैध कोयला के धंधे में कारू यादव के वर्चस्व को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी हुई है।
ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी स्वयं मधुबन थाना क्षेत्र में कैंप कर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक मुख्यालय एक डीएसपी भी मधुबन थाना में ही मुस्तैद हैं। झारखंड बार काउंसिल चुनाव की घोषणा इस माह के अंत तक होने की संभावना है। इसकी तैयारी को लेकर वोटर लिस्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। साथ ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बार संघ के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई 2023 को ही काउंसिल की वर्तमान कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, मगर वकीलों का सत्यापन नहीं होने के कारण वर्तमान कमेटी को अवधि विस्तार को अवधि विस्तार कर दिया गया था। वोटर लिस्ट बनाने के बाद सभी जिलों के बार संघों को इसकी सूचना भेजकर सत्यापन का काम किया जाएगा। फिलहाल झारखंड में करीब 35,000 निलंबित वकील हैं। इस चुनाव में पूरे राज्य के वकील मतदान करते हैं। झारखंड के कोडरमा से राजगीर के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए 13 जनवरी से 31 मार्च तक रोजाना राजगीर कोडरमा राजगीर एक्सप्रेस के नाम से स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। कोडरमा से यह ट्रेन रोजाना दोपहर के 3 बजे खुलेगी और 5:50 पर राजगीर पहुंचेगी। इसी तरह डाउन में उक्त ट्रेन राजगीर से सुबह 10:55 पर खुलेगी और दोपहर 2:15 पर कोडरमा पहुंचेगी। यह कोडरमा से खुलकर गझड़ी, गुरुपा, पहाड़पुर, तिलैया, नवादा और नाटेश्वर होते हुए राजगीर पहुंचेगी। मालूम हो कि 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोडरमा तिलैया रेलखंड का शिलान्यास किया था। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के जगुरा में विवाहित किरण देवी की हत्या के मामले में गिरफ्तार पति अजय साव को डांडी कला पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी अजय साव ने 28 दिसंबर को पत्नी किरण देवी की लापता होने की डंगडीहा थाना में मामला दर्ज कराया था। लगभग 14 दिन के बाद शनिवार को किरण देवी का शव गांव से सटे जंगल से बरामद हुआ था। इसके बाद मृतका की मां ने दामाद पर थाने में आवेदन देकर हत्या का आरोप लगाया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जब जांच में जुटी तो पता चला कि आरोपी अजय साव का किसी महिला से अवैध संबंध है। इसके कारण उसने पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। इसके बाद उसने खुद ही थाने पहुंचकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। लातेहार जिले के बालूमाथा में 3 बच्चों के साथ मां के लापता होने का मामला प्रकाश में आते ही पुलिस हड़कंप में आ गई है। लातेहार के चेटर गांव निवासी संतोष कुमार गंचू ने थाने में आवेदन देकर 3 बच्चियों के साथ पत्नी हीरा देवी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस मां समेत उनके तीनों बच्चों की तलाश में जुट गई है। दर्ज शिकायत में बताया गया है कि 30 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे उनकी पत्नी अपने 3 बच्चे सोनी कुमारी उम्र 15 वर्ष, सुमित कुमार गंचू उम्र 13 वर्ष, बंधिया कुमारी उम्र 9 वर्ष के साथ बालूमाथा बाजार के लिए निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। करीब 10 दिन तक इंतजार करने के बाद पति संतोष कुमार ने 13 जनवरी को थाने में शन्हा दर्ज कराया है। हुसैनाबाद पुलिस ने बधुआ गांव स्थित शराब की दुकान से हुई चोरी मामले का खुलासा किया है। 45 लाख रुपए के शराब चोरी की झूठी नाटक करते हुए एक प्लान के तहत घटना को अंजाम दिया गया था। इस कांड में संलिप्त सेल्समैन रणधीर कुमार, विशाल कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, पंकज सिंह और विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पांचों आरोपी ने एक्साइज डिपार्टमेंट को पैसा के हिसाब देने की वजह से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पता चला कि सभी आरोपी शराब की बिक्री के पैसे को रोजाना आपस में बांट लिया करते थे। इसके लिए चोरी का प्लान बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी रिश्मा रमेश के निर्देश पर थाना प्रभारी सोनू कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लॉकर, 3 ताला, एक देसी कट्टा, एक गोली, एक ग्राइंडर, एक प्लास, 3 बाइक और 62,600 रुपए कैश बरामद किया है। एसपी रिश्मा रमेश ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। हजारीबाग जिले के कोषागार में कार्यरत 35 वर्षीय पिंटू नायक की बोकारो के कसमार में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कसमार थाना क्षेत्र के मधुपुर की बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रविवार की आधी रात को छत के रास्ते 2 अपराधी घर में घुसे और पिंटू के सीने में 2 गोली दागकर फरार हो गए। सूचना के बाद रात को पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट सदर अस्पताल भेज दिया है। सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे तक शव परिजनों को नहीं मिल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मां की आंख के सामने ही 1.5 साल के मासूम की नाली में गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के सिरसिरी निवासी शांति किरकिट्टा के घर के बाहर नाले के किनारे बर्तन मांज रही थी और वहीं पर उनका 1.5 वर्षीय बेटा रोहन नाले के सामने खेल रहा था। इसी दौरान वहां मां की आंख के सामने ही नाली में गिर गया। इसके बाद परिजनों ने बच्चों को निकालने के लिए नाले में कूद पड़े। परिजन उसे लेकर चैनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने प्रिंस कुमार, अमित कुमार शर्मा, सौरभ सिंह, अमित चौधरी, समीर अंसारी और धर्मेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार किया है। शहर थाना प्रभारी देवेंद्र पोद्दार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बोरैया स्थित हाउसिंग कॉलोनी में केके मेमोरियल के बगल में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर एसपी रिश्मा रमेश के आदेश पर एसडीपीओ मणिभूषण और थाना प्रभारी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1 मैगजीन, 11 जिंदा गोली, 11 मोबाइल फोन और 10,130 रुपए बरामद किया है। एसपी रिश्मा रमेश ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड के कोनबरी पंचायत के गुड़ाम के लोगों को 2 माह से राशन नहीं मिल रहा है। इससे नाराज होकर यहां के ग्रामीणों ने राशन डीलर को बंधक बना लिया और दुकान में रखे सारे राशन को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उग्रवादी हिंसा में मृतक अजय की पत्नी रजनी टोपनो ने कहा कि उनकी पति की मृत्यु उग्रवादी हिंसा में हो गई थी। उसके बाल बच्चे राशन के भरोसे ही है, लेकिन 2 माह से राशन नहीं मिलने से उनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। सूचना के बाद पहुंची जीप सदस्य बसंती डुंगडुंग ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। इधर बसिया बीडीओ सुप्रिया भगत सोमवार की सुबह गांव पहुंची और राशन डीलर को शोकोज करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया। बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। यह देखकर गांव वालों ने कहा कि आज के दौर में बेटा बेटी में फर्क करना सबसे बड़ी गलती है। चतरा जिले के पथलगढ़ प्रखंड के ग्राम सिधने निवासी महावीर बैठा का रविवार की रात निधन हो गया था। उनका कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां हैं। ऐसे में तीनों बेटियों ने फैसला किया कि पिता की अर्थी को कंधा देकर वह शमशान घाट तक ले जाएंगी। फिर तीनों ने ऐसा ही किया। इसमें परिवार और गांव वालों ने भी भरपूर सहयोग दिया है। हजारीबाग और रामगढ़ जिले की सीमा पर शनिवार को एनकाउंटर में मारा गया अपराधी राहुल तुरी उर्फ आलोक का शव सोमवार को उसके मां को सौंप दिया गया। रविवार को उसका पोस्टमार्टम रामगढ़ सदर अस्पताल में दंडाधिकारी की निगरानी में 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम ने किया था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक अपराधी के शरीर से 2 गोली निकले थे। एक गोली उसके गर्दन और दूसरी बाएं पैर में लगी थी। राहुल उर्फ आलोक की मां संगीता देवी ने बताया कि 2 बेटे और 1 बेटी में राहुल सबसे बड़ा था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। पुलिस के डर से वह 1 साल से फरार था। घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने डीजीपी के नाम शपथ पत्र दायर कर कहा कि राहुल उर्फ आलोक का उसके परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए पुलिस उन्हें तंग न करे। 6 जनवरी को पलामू के चैनपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार निशी पांडे के बेडरूम से करोड़ों रुपए की जेवरात मिलने की बात सामने आई है। इसको लेकर पतरातू थाने में निशी पांडे के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि दोहरे हत्याकांड मामले में निशी समेत 11 लोगों पर केस हुआ था। इस मामले में जब पुलिस निशी पांडे के घर पर छापेमारी की थी तो उनके घर से भारी मात्रा में जेवरात मिले थे, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस जब जब्त आभूषण के पेपर की मांग की तो निशी पांडे कुछ भी देने से इनकार कर रही थी। इसी मामले में पतरातू थाने में मामला दर्ज किया गया है। रामगढ़ जिले के कुजू बस्ती स्थित सीसीएल कर्मी अंकित पोद्दार के बंद घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। बताया जा रहा है कि सीसीएल कर्मी अंकित पोद्दार रविवार की शाम आवास बंद कर देवघर के लिए निकले थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे चोर घर में घुसे और लाखों के सामान और जेवरात में चोरी कर ली। घर में वाईफाई कैमरे लगे होने के कारण तत्काल उसने मोबाइल पर मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन कर इसकी जानकारी दी। जब तक लोग वहां पर पहुंचे, चोर सारा सामान लेकर घर से निकल चुके थे। यहां तक कि चोरों ने जाते जाते घर में लगे सारे कैमरे को भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भुक्तभोगी सीसीएल कर्मी देवघर के कुजू लौटा और सोमवार की दोपहर पुलिस से मामले की जांच की गुहार लगाई। हजारीबाग और चतरा जिले की सीमा को जोड़ने वाली बरका नदी स्थित बालू घाट पर सोमवार की दोपहर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध बालू को जब्त किया गया। छापेमारी करने पहुंची टीम को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आलम यह था कि कोई अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा था तो कोई छोड़कर नदी में कूदकर फरार हो गया था। चतरा एसडीओ और डीएमओ ने बताया कि जब्त की गई बालू की कीमत 10 लाख रुपए है। डंप किया गया बालू हजारीबाग जिले में आता है या चतरा में, इसको लेकर संशय बना हुआ है। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। सभी को मयूर हंटर थाना में लाकर खड़ा कर दिया गया है। हजारीबाग स्थित नया समाहरणालय भवन के सामने हजारीबाग के पूर्व एसडीओ की पत्नी अनीता देवी की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में अनीता के मायके वालों ने हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार समेत पूरे परिवार को जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, मगर पुलिस आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसी के विरोध में जस्टिस अनीता के नाम से सोमवार को हजारीबाग में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें अनीता देवी के भाई राजू कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल थे।
मालूम हो कि 26 दिसंबर को अनीता जल गई थी और 28 दिसंबर की सुबह उनकी मौत हो गई थी। इधर आरोपी को राज्य सरकार ने निलंबित करने की बजाय कार्मिक विभाग रांची में तबादला कर दिया है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौक थाना क्षेत्र के महादेवरन के ग्राम प्रधान होली कोड़ा पर बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली ग्राम प्रधान के पेट में लगी है। उनको घायल अवस्था में साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर भेज दिया है। इधर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान होली कोड़ा ने अपने होश में दिए बयान में गांव के ही मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह पर आरोप लगाया है। उनके अनुसार सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक में गए थे तभी बदमाशों ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि सुनील सिंह से उनका पुराना जमीनी विवाद है। उसने पूर्व में जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर एसडीओ साहिबगंज घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने गोली के 4 खोखा भी बरामद किया है। पाकुड़ जिले के हरिनपुर थाना क्षेत्र में एक मछली व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव मोहनपुर करण डांगा के पास एक पोखर के किनारे मिला है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अशराफुल अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने सबसे पहले शव देखा और थाने को सूचना दी। हिरनपुर थाना प्रभारी कुंवर सिंह ने बताया कि शव के पास खून का नमूना लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक के भाई सरफुल अंसारी ने बताया कि अशराफुल रविवार शाम को घर से निकला था और उसके बाद से लापता था। सोमवार सुबह उसका शव मिलने की खबर मिली। पहले दोनों भाई हैदराबाद के एक बेकरी में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले अशराफुल गांव लौटकर मछली का व्यवसाय करने लगा था। परिवार ने हत्या के दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। झारखंड की टॉप 24 खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।